कि कोई गुलाब महकता है बाद में पहले, कोई गुलाब महकता है बाद में पहले। क्या मेरे नबी के पसीने की बात करता है। अस्मु व अजताज़ु अस्समाअ जलाला। आरके मुशायरा मीडिया। सदर मुहतरम हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, अज़ीज़ बच्चों, काबिले एहतराम मेरी माएँ और बहनें, मेरे दोस्तों, आज आपका ये जलसा दीनी तालीमी बेदारी के बेदारी का उन्वान पर है। ख़ास तौर पर मुरब्बी मुकर्रम हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामत बरकातुहुम, जो मरकज़ुल उलूम सूंगड़ा के फ़र्ज़िंदे क़दीम हैं, और मेरे वालिद महतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यूँ समझिए कि फ़र्ज़िंदे अर्जुमन, उनका हुक्म हुआ कि हमारे महल्ले में हाज़री देनी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि मेरे नज़दीक कोई महल्ला छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर नहीं हुआ करता। मेरे पास अगर वक्त होता है तो मैं ज़रूर हाजिर हो जाता हूँ, और मेरे मिजाज में भी ये नहीं है कि लोग काफ़ी तादाद में आएंगे, जलसा होगा तो नहीं होगा। अगर 2 आदमी भी हैं तो मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे लिए परेशानी की बात यह है अगर जलसा देर से हो। लेकिन बहुत अच्छा है आपके यहाँ बहुत है। ये असल जलसा वही कामयाब है कि जो जलसा मगरिब बाद शुरू होता है जल ख़त्म हो जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मगरिब बाद जो जलसा होता है लोग जलसा सुनने आते हैं, इशा के बाद जो होता है देर रात तक लोग जलसा देखने आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे जलसों में मुझे जितनी बार लोग बुलाए में हाजिर होता हूँ, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें यानी मुतासिर हो जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर देर रात तक जलसा हो तो बहुत सौ की सुबह की नमाज गायब हो जाया करती है। मेरे दोस्तों, जलसा वो कामयाब है कि जलसे में शरीक होने वाला वो नमाज का पाबंद हो जाए, सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़े, तो ये समझिए जलसा कामयाब है। बाद लोग समझते हैं कि जहां पर तादाद ज्यादा हो, लोग ज्यादा आए, कहते हैं बड़ा जलसा कामयाब रहा, और लोग कम हो कहते हैं लोग नहीं आए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बात जगह में जब लोगों से कहता हूँ ये कहते हैं मगरिब बाद कौन आएगा। मैं कहा कि जितने लोग आएंगे वो तो इंसान ही होंगे। कोई मेरे दोस्त बुजुर्गों समझने को तैयार नहीं। जलसे को देर रात तक करके बहुत से लोगों की नमाज गारत हो जाती है, बहुत से लोगों की नींद खराब होती है, और पड़ोस में रहने वाले और भी गैर मुस्लिम हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। हमें इसका कोई ख्याल नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का एक तरीका बतला दिया। अल्लाह फरमाते लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह
अल्लाह कहते हैं हमने एक नमूना दिया है, एक माप दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का तरीका बतला दिया। आपने हर तरीका बता दिया, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, जागने का, हर चीज का तरीका आपने बतला दिया। जिंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया, घरों में कैसी जिंदगी गुजारी जाए, बीवी के साथ कैसी जिंदगी गुजारी जाए, औलाद के साथ कैसी जिंदगी गुजारी जाए, पड़ोस के साथ कैसी जिंदगी गुजारी जाए, दोस्तों के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जाए, अपनों के साथ, बेगानों के साथ, दुश्मनों के साथ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने तमाम तरीकों को बतला दिया। आपने इस उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप पर जब सबसे पहली वही का नुज़ूल होता है, मेरे दोस्तों, वो शबे कदर है, रमजान का महीना है, आखिरी अशरा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस महीने में शबे कदर में कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई। अल्लाह ने अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नादिल फरमाया। अल्लाह फरमाते इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को मुबारक रात में नादिल फरमाया है। एक जगह अल्लाह और फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नादिल फरमाया। लैलतुल क़द्र जिसे हम आप शबे कदर कहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल है। यानी यूं समझिए, अगर 1000 महीने का आप हिसाब लगाएंगे, 83 साल से ज्यादा मेरे दोस्त बुजुर्गों इबादत करने का, उससे ज्यादा अल्लाह सवाब अता करते हैं। आखिरी 10 दिन के अंदर, आखिरी अशरे में और शबे कदर में कुरान का नादिल होना अल्लाह ने नादिल फरमाया। अल्लाह फरमाते शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह कहते हैं मुबारक महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया। इतना मुकद्दस महीना रमजान का महीना, अभी मेरे दोस्त बुजुर्गों, यानी वो महीना जो अभी 1 महीना पहले हमने गुजारा है, बड़ा बाबरकत महीना, मुकद्दस महीना, बरकत वाला, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, निअमत वाला, जहन्नम से नजात वाला महीना है। ऐसा महीना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का महीना आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा दखल रमजान, जब रमजान का महीना आता है, फरमाते फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसा मुबारक महीना जिसका आखिरी 10 दिन, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसको आखिरी अशरा कहते हैं। अशरा के माने 10 दिन के 10 कहते हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है इज़ा दखल अल अश्र जद्दा व शद्दा मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। अल्लाह के नबी कहते हैं, हजरत आयशा कहती है, जब रमजान का आखिरी 10 दिन आता, अल्लाह के नबी कमर कस लेते, खूब इबादत में जी लगाते और खूब मेहनत करते थे। वो फरमाती है इतनी इबादत करते थे, खुद बेदार होते,
घर वालों को बेदार करते थे। उस महीने के अंदर कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई। अल्लाह ने नाजिल फरमाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान को नाजिल करने वाला खुदावंद कुद्दूस है, लाने वाला रूहुल कुदुस जिब्राइल है, भेजने वाला खुदावंद कुद्दूस, लाने वाला रूहुल कुदुस, महीना मुकद्दस, लाने वाला मुकद्दस, भेजने वाला मुकद्दस, जिस पर नाजिल हो रहा है वो भी मुकद्दस है। अल्लाह फरमाते इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल व अबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है हमने इस कुरान को आसमान को देना चाहा, वो आसमान इनकार कर देता है। ए अल्लाह, मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं है। वो आसमान जिसके बारे में कुरान कहता है वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान इनकार कर देता है, जमीन इनकार कर देती है। अल्लाह, मेरे अंदर तहम्मुल नहीं है, कुरान को मैं लो, मेरे अंदर वो ताकत और हिम्मत और तहम्मुल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह कहते हैं हमने जमीन को बिछोना बना दिया, क्या ही बेहतरीन बिछोना बनाया। एक जगह अल्लाह और फरमाते हैं वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाल अग़साहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अल्लाह कहते हैं हमने जमीन को बिछा दिया, पहाड़ कायम कर दिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे चौपायों के नफा के लिए। अल्लाह फरमाते हैं जमीन इनकार कर देती है, पहाड़ इनकार कर देता। वो पहाड़ जिसके बारे में कुरान कहता है वल जिबाल अवतादा, हमने पहाड़ को मेख बनाया है। जमीन के लर्जे को, कपकपाहट को दूर करने के लिए हमने पहाड़ कायम किया, पहाड़ इनकार कर देता है। अल्लाह फरमाते व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहते हैं इंसान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान का नुज़ूल होता है। रहमते कौनैन हुज़ूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े, वो कुरान पाक की तिलावत करे। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में कुरान पाक है। जिस मतबे में, जिस प्रेस में, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस छापा खाने में पहले कुरान को छापा जाता था वो ताज कंपनी उसका नाम है। आज भी आपने देखा होगा बहुत से घरों में ताज कंपनी लाहौर, पहले मेरे दोस्त बुजुर्गों ये अलग नहीं था, हिंदुस्तान के अंदर था। ताज कंपनी का जो मालिक था वो एक हिंदू था, उसका नाम था नवल किशोर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हिंदू जरूर था लेकिन वो जानता था ये मुसलमानों की पवित्र ग्रंथ है। वो जानता था मुसलमानों के मोहम्मद पर उनके अल्लाह ने नाजिल किया है, उसको मालूम था। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान पाक की अजमत का दिल से इकरार करता था। जिस वक्त उसके प्रेस में, उसके मतबा में, उसके छापा खाने में कुरान के छपने का वक्त आता था वो गुस्ल करता, साफ कपड़ा पहनकर शरीक होता था। कभी बगैर गुस्ल के, कभी बगैर साफ कपड़ा पहने वो जाता नहीं था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तारीख के अंदर लिखा है नवल किशोर ने बहुत सारी किताबें दारुल उलूम देवबंद को हदिया भी किया था। उस नवल किशोर के बारे में लिखा है वो आता था प्रेस में, वो पूरा गुस्ल करता और साफ कपड़ा पहनकर शरीक होता
था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब उसका इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के चंद दिनों के बाद हुज्जतुल इस्लाम बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम अन्नानोतवी अलैहिर रहमा ने ख्वाब में देखा कि नवल किशोर जन्नत के बाग में टहल रहा है। हजरत मौलाना ख्वाब के अंदर पूछते हैं, ख्वाब में पूछा कि नवल किशोर तू जन्नत में कैसे है? वो ये कहता है कि मौलाना कुरान पाक के एहतराम करने की वजह से अल्लाह ने मरने से पहले ईमान नसीब कर दिया था। कुरान पाक का एहतराम करता है, कुरान पाक की अजमत उसके दिल में है, अल्लाह मरने से पहले उसे ईमान नसीब कर देते हैं, इसलिए कि कलाम अल्लाह का है, किताब अल्लाह की है। अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया ताकि तुम समझो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये कुरान मेरे दोस्त बुजुर्गों ये सिर्फ कुरान खानी के लिए, फातिहा खानी के लिए नहीं आया है। ये कुरान लड़कियों की सिर्फ शादी में देने के लिए नहीं आया, ये कुरान पढ़ने के लिए आया है, ये कुरान अमल करने के लिए आया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। ये वो किताब है अल्लाह ताला जिसके जरिए से बहुत से लोगों को सरबुलंदी अता करते हैं। ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सहाबा को आप कुरान सिखाते, कुरान पढ़ाते। जो आपने जिब्राइल के सामने आपने पढ़ा, जिब्राइल आपके सामने पढ़ते, आप सुनते, फिर आप पढ़ते, जिब्राइल सुनते थे। ये तालीम का सिलसिला है, ये तालीमी निजाम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के पास मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन के अंदर एक सुफ़े का चबूतरा था। ये आपने देखा होगा, जो लोग उम्रे में या हज में तशरीफ ले गए होंगे उन्होंने देखा होगा अल्लाह के नबी के रोजे के पीछे एक चबूतरा है जिसे सुफ़ा कहा जाता है, जहां पर एक वक्त 70 सहाबा दीनी तालीम हासिल करते थे। मेरे दोस्तों, मैंने ये कहा एक वक्त 70 करते थे। बाद जगह लोग ये समझते हैं कि 70 ही सहाबा नहीं, बल्कि एक वक्त 70 रहा करते थे। हजारों की तादाद में तालीम हासिल करने वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, भूखे रहकर सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके अल्लाह के नबी से उन उलूम को हासिल किया है। भूखे हैं, खाने को नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कई कई दिन के भूखे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे हैं। आपके पेट पर ही पत्थर बना हुआ है, आप भी भूखे हैं, सहाबा भूखे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान हासिल कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दीनी उलूम को हासिल कर रहे हैं, इल्म नबुव्वत को हासिल कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हम भूखे थे, कई कई दिन के भूखे थे। वो क्या कहते हैं, जब मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख की शिद्दत बढ़ गई तो मैं बाहर निकला। जब नमाज में देखा अबू बकर भी है, उमर भी है। मेरे दोस्त बुजुर्ग वो कहते हैं मैं अबू बकर के करीब गया, उन्हें मसला पूछने लगा। मैं इस बहाने से मसला पूछते पूछते उनके घर के करीब गया, हो सकता है अंदर बुलाएं, कुछ खाने को मिल जाए। हजरत अबू बकर ने सोचा ये मुझे मसला मालूम करने आया था, बतला दिया। हजरत सिद्दीक अकबर अंदर चले गए। फरमाते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे गया, मालूम करते करते वो भी अंदर चले गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बेहोश हो जाता, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता था। उस जमाने में लोग ये समझने लगे इनको मिर्गी की बीमारी है, यानी मिर्गी की बीमारी पर उस जमाने में उसका इलाज ये था कंधे पर पैर रखकर चले जाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं लोग मेरे कंधे पर पैर रखकर चले जाते, वो समझते थे
कि मिर्गी की बीमारी है, हालांकि भूख की वजह से है, भूख की शिद्दत की वजह से है, भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बेहोश पड़ा हूं। जब उस हाल के अंदर फिर लोग चढ़ के चले जाते थे, कितनी तकलीफ होगी मेरे दोस्त। रिवायत में आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ, कहीं से अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूध का प्याला आया, किसी ने भेजा। जब वो दूध का प्याला आया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हम 70 के 70 भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी भूखे हैं। जब दूध का प्याला आया तो मुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया, अबू हुरैरा इधर आओ। आपने जब बुलाया मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जब बुला दिया, मैं बुलाया अल्लाह के नबी ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया। बुलाने के बाद रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू हुरैरा को बुलाया, अबू हुरैरा के दिल में यह ख्याल आया, अबू हुरैरा को यह ख्याल पैदा हुआ कि हो सकता है अल्लाह के नबी अब मुझे दूध पिलाएंगे, अब मुझे ही देंगे। रिवायत में आता है जब ये बात कही अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम ने जब बुलाया, वो समझे कि दूध मुझे पिलाएंगे, दूध का प्याला मुझे मिलेगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अबू हुरैरा करीब आए, अल्लाह के नबी ने बुलाया, अल्लाह के नबी ने वो दूध का प्याला अबू हुरैरा के हवाले किया, कहा कि अबू हुरैरा जाओ उन 70 के 70 सहाबा को पिलाओ। अबू हुरैरा कहते मैं दिल थाम के बैठ गया कि पहले मुझे मिलेगा। मैं पिलाता गया, दूध बढ़ता गया, मैं पिलाता गया, नबी के मुअज्जे का इजहार होता गया, नबी का मुअज्जा देखता रहा। कहते 70 सहाबा पीने के बाद जब मेरी बारी आई, अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा पियो, मैं पीने लगा। कहते जब पिया पेट भर गया, अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा और पियो, मैं पिया तो पेट भर गया। कहा कि अबू हुरैरा पियो, अल्लाह के नबी ने जब कहा, अबू हुरैरा कहते मैं जब तीसरी बार पिया ऐसा लगा कि मेरे बदन के हर सिरे से दूध निकलने लगेगा। जब मैंने प्याले को देखा, फरमाते प्याले पर नजर डाली, जितना दूध पहले था उतना दूध बाकी है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन, मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया, खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद मुस्तफा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा आए, इमामुल अंबिया आए, जिन्हें खत्म नबूवत का खुदा ने ताज
ताज पहनाया, जिन्हें खत्मे नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया, तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। दोस्त बुजुर्गों, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक एक चीज अल्लाह के नबी से हासिल करते थे। हदीस में आता है अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए और आने के बाद नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज से फारिग हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़िए तुम्हारी नमाज नहीं हुई। गौर करने का मकाम है मेरे मुसलमानों, गौर कीजिए। सहाबी है, सहाबी की नमाज, सहाबी का सजदा, सहाबी रुकू जो रुकू, सहाबी का कौम क़ियाम कौमा हमसे बेहतर होगा। लेकिन उसके बावजूद रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़िए तुम्हारी नमाज नहीं हुई। दोबारा पढ़ते हैं, आप कहते हैं फिर पढ़िए, तीसरी बार पढ़ते हैं, आपने कहा फिर पढ़िए। उसके बाद अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं। आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे जिस तरह देख रहे हो उसी तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। नियत जैसी मैं बांधता हूँ, रुकू जैसी मैं करता हूँ, सजदा जिस तरह मैं कर रहा हूँ, एक एक चीज मेरे तरीके के मुताबिक करना होगा। अल्लाह ने फरमाया है एक तरीका वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, एक नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज अगर तरीके मुस्तफा के मुताबिक है तो कबूल है, हज अगर तरीके मुस्तफा के मुताबिक है तो कबूल है, रोजा अगर तरीके मुस्तफा के मुताबिक है तो कबूल है, ज़कात अगर तरीके मुस्तफा के मुताबिक है तो कबूल है। एक एक अमल अगर अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ होगा अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। हदीस में आता है एक सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवदुइहि फक़ाल लहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिहि वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु अव युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फलयस्तुक हदीथहु इज़ा हद्दसा वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जीवारा मन जावरहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद कहते हैं अल्लाह के नबी ने वजू फरमाया। जब आप वजू करते सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हो जाते, इतनी भीड़ लग जाती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा दो काम किया करते, एक अल्लाह के नबी से वजू का तरीके को नकल करते, किस तरह अल्लाह के नबी हाथ धुलते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक साफ करते हैं, मेरे चेहरा धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, मसा करते हैं, पैर धुलते हैं, एक एक चीज नकल करते हैं। मेरे दोस्तों माफ कीजिएगा, आज 80% लोग वो नमाजी हैं जिनका वजू सुन्नत के मुताबिक नहीं है, जो वजू सही नहीं कर रहे हैं। जब वजू ठीक नहीं, वजू के बगैर नमाज भी
कबूल नहीं। आज वजू खाने बने हुए हैं, जो जिस तरह चाहता है वजू कर लेता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी वजू फरमा रहे हैं, आपके वजू के तरीके को देखते हैं। आज हमारा हाल ये है, वजू खाने में गए, हमने टैप खोला, अपना हाथ चला दिया, 3 दफा उस पर गुजार दिया, हमने सोचा हमने वजू कर लिया। हालांकि सलास मर्रातिन 3 दफा वजू करने का हुक्म है। मेरे दोस्तों, टैप खुला हुआ है, पानी बह रहा है, हमें इसका एहसास नहीं। पानी देने वाला, पानी भेजने वाला, नीचे से पानी निकालने वाला कौन है? ये भेजने वाला कौन है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं अफराअयतुम मा तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह कहता है जो तुम पानी पीते हो ये तुम उतारने वाले हो या हम उतारने वाले हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं अगर इस पानी को हम जमीन के तह के नीचे ले जाएंगे तो है कोई जो नितरवा पानी निकाल दे। आज देखिए जगह जगह लोग पानी के लिए परेशान हैं, हैरान शजर हैं। 300 फीट न जाने कितनी नीचे की तरफ वो पाइप बोरिंग कर रहे हैं, पानी का नाम और निशान तक नहीं। बात जगह पानी आता है, गर्मी के मौसम में पानी फिसल जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस रब का कितना बड़ा एहसान, उस रब का कितना बड़ा करम हम पर है। उसने पानी दिया, हम पानी बहा देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फुक़हा इकराम ने लिखा है वजू के बारे में, वजू के अंदर मकरूह क्या क्या चीजें हैं, उसमें एक चीज ये लिखी है अल इसराफ फिल माई व तक़दीरु फी, पानी का ज्यादा खर्च करना वजू के अंदर ये भी मकरूह है। आप देखें जो वजू खाने में वजू करने वाले नीचे बाल्टी रख के देखें कितना पानी बहा रहे हैं। हालांकि तरीका तो ये है पानी ले, उसके बाद टैप बंद करे, दोबारा खोले पानी ले, फिर बंद करे। ये काम कौन करता है? वो जानता नहीं। मस्जिद में आया है, मोटर चल रहा है, इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, उसको इसका एहसास नहीं है। वजू तो ऐसा लिए है, हमको आपको अपने घर से वजू करके अपने घर में सुन्नत पढ़ के आना चाहिए। तरीका तो ये है, मेरे आका रहमते कौनैन अपने हुजरे में सुन्नतें पढ़कर आप जाते थे, यहाँ तक के सहाबा खड़े रहते थे आपके इंतजार में। अल्लाह के नबी ने मना किया, ला तक़ूमू हत्ता तरौनी, लोगों जब तक मुझे न देख लो खड़े मत हो जाना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज तो अजीब हाल है। आज वजू करने वाले जी मस्जिद को तका के बैठे हैं, वजू खाने में आके वजू करेंगे, अपने घर में नहीं करते, अपने घर में सुन्नतें नहीं पढ़ते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज यही वजह है, घर का माहौल खराब है, घर की तरबियत का हाल खराब है, बच्चों का हाल खराब है, बच्चों की तरबियत का हाल खराब है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बतलाने वाला नहीं, कोई दीन सिखलाने वाला नहीं, उनको दीन बताने वाला नहीं। वजह यह है घर का घर मेरे दोस्त बुजुर्गों मोबाइल के अंदर मुलव्विस है। माँ भी मोबाइल लेकर पड़ी है, बाप भी मोबाइल के पीछे है, औलाद भी पड़ी है, किसी को फिक्र नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर घर की जिंदगी बदलना चाहते हो, घर का माहौल बदलना चाहते हो, सबसे पहले माँ बाप मोबाइल से परहेज करें, अपने बच्चों के सामने कम से कम एहतियात करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अगर एहतियात नहीं करेंगे ये औलाद कल को होगी मेरे दोस्त बुजुर्गों, न तुम्हारा नाम जानेगी, न तुम्हारा नाम लेगी, न कब्रिस्तान में खड़ी होगी, न तुम्हारे जनाजे की नमाज में दुआ का पता होगा, न तुम्हारी 2 लफ्ज़ पढ़ के बख्श सकते हैं, न तुम्हारे लिए नफिल पढ़ सकते हैं, न तिलावत कर सकते हैं, न जिक्र कर सकते हैं। ये औलाद तुम्हारे लिए वबाले जान बनेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मोबाइल इतना आम हो गया है, हर घर का मसला है, घर घर का मसला बना हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं। औरत ये कहती है अगर बच्चे को मोबाइल न दिया जाए वो खाना नहीं खाता है। मुझे पता जब तू बच्ची थी, जब तू छोटी थी, कौन सा मोबाइल था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम आपको फोन करते हैं, आप फोन बहुत देर में उठाते हैं। मैंने ये कहा कि मेरा फोन जो है कमरे में या गाड़ी में रहता है, सफर में हो तो गाड़ी में, अगर घर पे हो तो कमरे में पड़ा हुआ रहता है, जरूरत के मुताबिक लेता हूँ। हमने घर का माहौल बना रखा है, हर घर वाला माहौल बनाए, घर का मिजाज बनाए। अगर अपनी औलाद की तरबियत करना चाहते हो, कुरान कहता है या
अल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह कहता है ईमान वालो, ये माल ये औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। आदमी दो वजह से गुनाह करता है, औलाद की वजह से, कभी माल की वजह से। मेरे दोस्त बुजुर्गों, माहौल इतना खराब हुआ, कोई किसी को समझाने को तैयार नहीं, कोई किसी की तरबियत करने को तैयार नहीं। सहाबा की जिंदगी देखे, हदीस में आता है एक सहाबी है हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू दुजाना के बारे में हदीस में आता है, हजरत अबू दुजाना सुबह की नमाज मस्जिद में पढ़ते और जल्दी से घर चले जाते। रोजाना यही हाल है, नमाज पढ़ते ही जल्दी से घर चले जाते। एक मर्तबा सहाबा ने उनको रोक लिया कि रोजाना का मामूल क्या बात है कि चंद दिनों से अबू दुजाना जल्दी से घर चले जाते हैं, नमाज से फारिग होते ही घर का रुख कर लेते हैं। पहले थोड़ी देर बैठते थे, फिर थोड़ी देर रहा करते थे, अब क्या हाल है जल्दी से चले जाते हैं। सहाबा ने रोका, अबू दुजाना वजह क्या है? अबू दुजाना कहने लगे कि मेरे पड़ोस में घर दरख्त में फल आने लगा है, उसके दरख्त की एक शाख मेरे घर की तरफ झुकी हुई है और उसके से पके हुए फल रोजाना रात को गिर जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरे बच्चे छोटे सोए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं इसलिए जाता हूँ कहीं मेरे बच्चे बेदार होकर उस फल को इस्तेमाल न कर ले। मैं जल्दी जाता हूँ ताकि उन फल को उस फल को लेकर के फरमाया ताकि मैं उसके घर पहुंचा दो। हम होते कहते मेरे घर में तेरा डल्ली पड़ा था, मेरे घर में तेरी शाख पड़ी है, मैं जो चाहूं करूं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा ने इस तरह तरबियत फरमाई। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्त बुजुर्गों हदीस में आता है एक मर्तबा हजरत हुसैन या हसन में से एक ने एक खजूर मुंह में डाला, आप दौड़े हुए आए, उनके पीठ कंधे पर हाथ रखा, थूक दो। आपने उंगली डालकर बाहर निकाल दिया। आपने फरमाया इन्ना ला नाकुलु सदका, हम सदका नहीं खाते, ये सदका हराम है, हमारे लिए जायज नहीं है। आपने निकाल बाहर किया। मेरे दोस्तों, ऐसी तरबियत कौन करता है? हदीस में आता है अल्लाह के नबी के वजू के तरीके को सहाबा देखते, पानी ज्यादा खर्च नहीं करते या एकदम कम खर्च करना जो एक लोटे से भी कम हो, यह भी मकरूह है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक तरीका, एक नाक में पानी चढ़ाना, यानी इस एक लफ्ज हदीस में दो लफ्ज हैं, एक इस्तिंशाक, एक इस्तिंसार, नाक के नरम हिस्से तक पानी ले जाना फिर साफ करके पानी निकालना। आपने देखा होगा कोरोना के जमाने में, लॉकडाउन के जमाने में WHO कह रहा था, हुकूमतें कह रही थी, ऐलान कर रही थी कि देखो हाथ धुलो, मुंह में मास्क लगाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, न जाने क्या क्या किया। अब तो मेरे दोस्तों अब ये कह रहे हैं हमने वैक्सीन लगाई है, वो वैक्सीन ठीक नहीं है, अब लोगों को परेशानी में डाल रखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी चंद लोगों की मेरी मुलाकात हुई, वो कहने लगे कहा कि मुफ्ती साहब आपने वैक्सीन लिया? मैं कहा क्यों? मैंने नहीं लिया। बोले आप लिए नहीं? मैं कहा नहीं। कहा आप हमको बताए नहीं? मैं कहा डॉक्टर। कहने लगे आप? मैं कहा हमारी कोई नहीं लिया। मैं कहा क्या मदरसे में, मैं किसी को दिलवाया नहीं। कहा कि आए होंगे, मैंने कहा भगा दिया। कहा कि हुकूमत की तरफ से, मैं कहा हुकूमत तो हम करते हैं, वो क्या करेंगे। हमने कहा कि हमने कि मेरे दोस्त तो कहने लगे आपने बताया नहीं। मैंने कभी आपने पूछा हमको? कहा आप तो डर रहे थे मर जाएंगे, आपने लड़ाई झगड़ा करके मार पीट करके ले ली। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो एहतियाती तदाबीर आपने बतला दिया है, अब नहीं करने की वजह से आप परेशानी में हैं। अल्लाह के नबी ने एक एक तदबीर बतला दी। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़ा अता सअदुकुम फ़क़द तवज्जहु बियदिही व बिथौबिही, ऐ लोगों जब तुमको छींक आए अपने हाथ से या कपड़े से चेहरे को छुपा लो ताकि किसी पर छींक न पड़
जाए। मेरे दोस्तों, नबी ने बतला दिया। आज ये हाथ धुलने की बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा था, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। नबी ने फरमाया, है लोगों, जब तुम नींद से बेदार हो जाओ, किसी बर्तन में किसी चीज में हाथ डालने से पहले 3 दफा अपने हाथ को धुल लेना। मेरे आका ने बतला दिया। ये क्या बतलाएंगे? ये कहां से बतलाएंगे? मेरे दोस्त, बुजुर्गों, नौजवानों, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना करके इन्होंने लूटा है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर मुसलमान सफाई को, नबी के तरीके को अपना लेगा, सारी चीजें बेकार। आज वजू करते हैं, वजू में गरगरा अगर रोजे से नहीं है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, नाक साफ ठीक नहीं करते, गरगरा ठीक नहीं, अच्छी तरह से हाथ क्यों नहीं समेत नहीं धुलते हैं, वजू ठीक नहीं। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन जब वजू करते थे, सहाबा वजू के तरीके को देखते थे। यहाँ तक के हदीस में आता है, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जा रहे थे, देखा एक आदमी है, सफेद रीश है, बूढ़े आदमी है, और फरमाया वलम युहसिनिल वुदुआ, वुजू अच्छी तरह नहीं कर रहे थे। दोनों भाई करीब गए, छोटे थे, दोनों कहने लगे, ए बड़े मियाँ, मेरा भाई कहता है मैं अच्छी तरह वुदू करना जानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं उससे अच्छी तरह वुदू करता हूँ, लिहाजा हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं, आप देखकर बतला दीजिए हम में से अच्छी तरह वजू कौन करता है। मेरे दोस्त, जब दोनों वजू करने लगे, बड़े मियाँ को ये बात समझ में आ गई, वजू सुन्नत के खिलाफ मैं ही कर रहा था, सही वजू ये कर रहे। क्यों? इसलिए करो कह देते, बड़े मियाँ को कहा चल चल 50 साल हो गए वजू करते हुए, अभी तेरा तो गाल चीपने से दूध निकलेगा, तू हमें वजू बतलाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, याद रखो, अल्लाह के नबी ने एक एक तरीका बतला दिया। अब वजू करते, इतना ही नहीं मेरे दोस्त, बुजुर्ग, नौजवानों, आज वजू करने वाले कितने लोग हैं जो कभी किसी आलिम से मसला नहीं पूछते और वजू के बारे में तरीका मालूम नहीं कर, तो जानते इस तरह से लोग वजू करते कर लिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, इसलिए याद रखो, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी वजू करते, सहाबा वजू के पानी को बदन पर मल लेते। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक तो वजू का तरीका देखते, एक वजू के पानी को बदन पर मल लेते थे। मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ के अंदर आता है, एक रिवायत के अंदर है, एक हजरत अबू जुहैफा की रिवायत है, एक रिवायत महमूद इब्न रबी की रिवायत है। दोनों रिवायतों के अंदर है, और वजू के पानी को, यानी हुजूर जब वजू करते थे, वजू के पानी का कतरा जमीन पर गिरने सहाबा नहीं देते थे, हाथ में लेते, बदन पर, चेहरे पर मल लिया करते। इतनी भीड़ लग जाती, हदीस में आता है कि कादू यक्ततिलून अला वदुही, ऐसा लगता था कि वजू के पानी को लेने के लिए झगड़ पड़ते थे। एक रिवायत के अंदर है, अगर किसी को पानी न मिलता, दूर में है, अगर किसी ने पानी ले लिया है, उसके हाथ पर हाथ लगा लेता था, यानी अखदा मिन बलली यदी साहिबिही, बुखारी की रिवायत के अंदर है, अपने साथी के हाथ पर हाथ लगाकर ले लिया करता था। अल्लाह के नबी ने जब ये मोहब्बत आप देखते हैं, आप पूछते मा यहमिलुकुम अला हादा, कहा कि ये काम तुम्हें किस चीज ने ऐसा करने पर आमादा किया, उभारा है? वो कहते हैं, कहा, फरमाया कि हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा ने नबी से ऐसी मोहब्बत की, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान कहता है, मेरे दोस्त, जिस कदर मोहब्बत करते, अल्लाह कहता है अगर तुम चाहते हो अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की तवज्जो, नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे
मेरे बुजुर्गो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हदीस में आता है अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, एक सहाबी हजरत खुरैमुल असदी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि खुरैमुल असदी बहुत बेहतरीन आदमी है, अगर दो चीज उसके अंदर न होती, एक उसका इज़ार टखने के नीचे न होता, उसका बाल सुन्नत के खिलाफ न होता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हजरत खुरैमुल असदी की एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हुई, कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आज तज़किरा हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा कि खुरैमुल असदी बेहतरीन आदमी है, अगर उसमें दो चीज ना होती, एक फरमाया कि फरमाया उसके बाल सुन्नत के खिलाफ ना होते, उसका इज़ार टखने के नीचे ना होता। आज मेरे जवानों, आज मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज आप देख लीजिए हजारों की तादाद में मेरा जवान सुन्नत के खिलाफ बाल काटता है। इतना ही नहीं, आधा बाल काटा आधा रखा हुआ है, कहीं से कुछ काट लिया, कहीं से कुछ रखा। मेरे दोस्तों, आज नौजवान मेरे सब दरमियान में कुछ कम हो गया था, अब फिर नौजवानों ने वो स्टाइल शुरू कर दिया। कहीं किसी ने हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया, कोई ईद मुबारक लिख देता है, कोई अपनी महबूबा का नाम लिखता है, कोई अपने महल्ले का नाम लिखता है, तरह तरह का बाल काट के आते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आधे बाल काट के आधे रखे हुए हैं, आधा इधर काटा, कभी आधा इधर काट लिया, कभी आधा इधर रखा। मेरे दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कभी वो आईना नहीं देखते, अगर आईना देख लेते उन्हें पता चल जाता शायद इससे बड़ा हिजड़ा दुनिया में कोई नहीं आया होगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, समझने की जरूरत है। आज से 14 साल पहले अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। हजरत इमाम राफे अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत नकल करते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यन्हा अनिल कज़ा, हुजूर ने कज़ा से मना फरमाया है। इमाम राफे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कज़ा का माना मालूम करते क्या है? फरमाया यहलिकु बाज़ा व यत्रुकु बाज़हु, फरमाया आधा काटना आधा बाल छोड़ देना। अल्लाह के नबी ने इसे मना किया है। एक सहाबिया आती है अपने बच्चे को लेकर, उसके आधे बाल कटे हुए थे, आधे रखे हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा इहलिकु कुल्ला अभी त्रुकु कुल्ला, या पूरा साफ करे पूरा रखो, आधा काटना आधा रखना ये नबी की सुन्नत के खिलाफ है। आज हम अपनी मर्जी पर चलते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो आता है उसी पर चलते हैं। आज तो मसला मसाइल भी स्क्रीन पर समझते हैं। आज मेरे दोस्तों, घरों से मसला मसाइल यानी खत्म हुआ, लोगों को पता सता कुछ नहीं है, न नमाज का तरीका मालूम, न नमाज के मसाइल मालूम। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, अभी कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल है 4-5 दिन पहले, मैं एक जगह गया निकाह पढ़ाने असर के बाद। मैं वहां पहुंचा, असर की नमाज 1 रकात हो गई थी। जब मैं पहुंचा हूं, एक दोस्त आदमी मेरे सामने खड़े हुए, मैं पिछली सफ में था, तो 1 रकात मेरी छूटी थी। दूसरी रकात में तैयात कदम खड़े हो, दोनों ने सलाम कर दिया। अब नमाज हमने पूरी की, मैंने देखा रे अल्लाह अकबर, मैं उनको जानता हूँ, ये एक मौलाना के लड़के, वो जवान, उनके बच्चे जवान, बच्चे शादी हो चुके हैं, वो एक आलिमे दीन के लड़के हैं। कसम खुदा की मैंने उनसे पूछा, कहने लगे मैं मुसाफिर हूँ। मैंने कहा इमाम मुसाफिर है? आपने इमाम के पीछे पढ़ा है? इमाम मुसाफिर है। मेरे दोस्त, ये हाल हमारा हुआ। अगर घरों की तरबियत का ख्याल नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे हमारा बच्चा मकतब में सुधरेगा, मदरसे में सुधरेगा, ये कतई गलत बात है। सबसे पहले आप अपने घर में बच्चों को तरबियत कीजिए, घरों में नमाज का इस्तेमाल करें, माँ बाप नमाज की पाबंदी करें और घर का माहौल नमाजी बनाएं। घरों के अंदर सबसे पहली तरबियत होती है। लोग कहते हैं ना, मादरी जबान, मदर लंग, मातृभाषा, के लोग कहते हैं मदर टंग, माँ की बोली, वहां घर की असल तरबियत। अगर माँ चाहेगी, बाप चाहेगा, बच्चों की सही तरबियत करना हो सकता है, वरना कोई भी इस तरबियत को नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, तरबियत करो अपने बच्चों, घरों के अंदर दीनदार बनो, खूब पढ़ाओ, डिग्रियां दिलाओ, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाओ, लेकिन अपने बच्चों को सबसे पहले दीनदार बनाओ। ये दीनदार बनेंगे, किसी भी मैदान में जाएंगे ईमान से फिसलेंगे। आज हाल है बच्चों की तरबियत का, अल्लाह अकबर।
छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन के अंदर। अभी हमारे यहाँ एक हादसा हो गया और आज उनका जनाजा भी, एकदम यूं समझिए मैट्रिक पास हुए हैं। तरबियत का नतीजा यह है कि वो हाल हुआ उनके साथ जो दुनिया देखती है। कोई समझने को, तो माँ कहती है मेरी बात नहीं मानता, हम कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो। बाप कहते हैं मेरी नहीं मानता, हम कहते हैं पहले खुद सुधर जाओ। बाप, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते, बुखारी की रिवायत है, फरमाया अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहब्बिदानिही अव युमज्जिसानिही अव युनस्सिरानी। बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाप माँ यहूदी हैं, यहूदी कल्चर पर चलते हैं, बच्चा यहूदी बन जाता है। मजूसी हैं, बच्चा मजूसी बन जाता है। नसरानी है मेरे दोस्त, बच्चा नसरानी बन जाता है। माँ बाप की असल, लोग कहते हैं ना बाप गुण बेटा, बाप की नकल उतारता है, बाप के सारे तरीके को अपनाता है। मैंने देखा है, एक जगह में जा रहा था, देखा दो लड़के अपने बाप को लाठी से मारने पे तुले हुए थे। वो भी शराब में मस्त थे, उनका बाप भी शराब में मस्त था। मेरे दोस्तों, अगर वो शुरू में बाप अपने आप को हराम से बचा लेता, आज ये औलाद उसके सामने लाठी लेकर खड़ी ना होती। हराम पी रहा है, हराम इतना खतरनाक चीज है शराब। ताड़ी, लोग बाज लोग कहते हैं हमने का शराब पीना, ताड़ी पीते ना तो गज का पानी है। बाज लोग कहते हैं हम लोग पीते जरूर मौलाना, लेकिन गालम गुल लड़ाई झगड़ा करते हैं तो जायज हो जाएगा। अल्लाह के नबी का फरमान है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि याद रखो मन शरीबल, फरमाया अल खमरु उम्मुल फवाइश व अकबरुल कबाइर मन शरीबहा व क़ाला उम्मिही व अम्मतिही व खाला। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि शराब फहुश की माँ है, कबीरा गुनाह में सबसे खतरनाक बड़ा गुनाह है। फरमाया आगे सुनिए, अगर जो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर कोई इस मर्ज के अंदर मुब्तला है, आज से अगर ईमान उसके पास तौबा करे। अल्लाह के नबी ने कहा जो शराब या नशा करता है, अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी से ज़िना करता है। अफसोस है नौजवान मुसलमान जवान शराब का आदमी है। वजह क्या है? बच्चा रात को घर को जितने बजे आए कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी पूछती, कोई पूछने वाला नहीं मेरा बच्चा 12 बजे आया कि 1 बजे आया, कुछ तरबियत करने को तैयार नहीं। हाँ, बच्चा गया है साथियों के साथ, आ जाएगा। और सुबह की नमाज में अगर कहे जाओ आ जा बच्चे को उठाओ, कहती थका हुआ है, सोया है, बच्चे को सोने दो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी कहते मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। ऐ लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म करो। करोगे तो बच्चे साहिबे तरतीब बने। बच्चों को मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं बताऊं आपको, पिछले साल दो मौलाना साहब थे, तो मेरा छोटा लड़का 3 साल का था। वो मस्जिद आता, सुबह नमाज पढ़ने के, मौलाना इतने छोटे बच्चे को मैं कब सीखेगा ये? अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे साहिब तरतीब बनेंगे इंशाअल्लाह। अब तक कोई नमाज उनकी छूटी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। न स्कूल में छूटी है, न घर पे छूटी है। मेरे दोस्तों, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। अच्छा, माँ, लोग समझते हैं बच्चा पैदा होगा तरबियत होगी। माँ के पेट से तरबियत शुरू होती है। जब बच्चा माँ के पेट में अब 6 महीने मुकम्मल हो गए, उसमें रूह डाल दी जाती है। अल्लाह उसके खुराक का इंतजाम करते हैं। यानी अब हमल के ठहरने के बाद औरत को महीना नहीं आएगा, वो खून जो है, वो ब्लड अल्लाह ताला उसको स्टॉक करता है। उसके बाद जब 6 महीने में बच्चे में रूह डाली जाती है, उस खून को रिफाइन करके नाप में नलकी लगाकर अल्लाह खुराक बनाते हैं। क्या रब है हमारा,
कितना बड़ा राज़िक है। अल्लाह ज़बान से पहुंचा सकते थे, वो कादिर मुतलक है, लेकिन अल्लाह ने ज़बान की इबादत की। इससे अल्लाह का नाम लेगा, इससे जिक्र करेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा। अल्लाह ने ज़बान को महफूज किया, इसलिए कि खून का आपका पीना खाना हराम है। वहाँ अल्लाह ने माँ के पेट में नलकी लगा दी, वहीं माँ की जिम्मेदारी है वो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तिलावत करे, जिक्र करे। वहीं से बच्चे की तरबियत का सिलसिला शुरू होता है, वहीं से बच्चा तेरा दीनदार बन के पैदा होगा। लोग कहते हैं कोई माँ के पेट से वली पैदा नहीं होता, वो झूठ कहते हैं, वो झूठी बात कह रहे हैं। माँ के पेट से वली पैदा होगा, माँ के पेट से अल्लाह वाला पैदा होगा। अगर माँ ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी के तरीके पर ढाल दिया होगा, कुरान की तिलावत करके देख, तेरे पेट में बच्चा है, नमाज पढ़ के देख, तिलावत करके देख, जिक्र करके देख, अल्लाह अल्लाह करके देख, तेरा बच्चा कल वली बनेगा, तेरा बच्चा आलिम दीन बनेगा, तेरा बच्चा कल कुतुब ज़मा बनेगा, तेरा बच्चा दीन का दाई बनेगा। आज गलत ख्याल लोगों का है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने घर के माहौल को बदलें। पहले जमाने में जब बाप घर को आता था, बीवी दरवाजे तक आ जाती थी, बच्चे और बच्चियां दौड़ के बाप की लिपट जाती थी। और अभी जब बाप घर के अंदर आ जाता, किसी को पता नहीं चलता बाप। बीवी एक तरफ, बेटा एक तरफ, बेटी एक तरफ, मोबाइल फोन में मस्त है। ये हर घर का मसला है। मुसलमानों, इस पर गौर कीजिए, याद रखिए। मैं आपको बताऊं, माफ कीजिएगा, मुझे खुद हमारे यहाँ चंद लोग आके कहने लगे, हमारे अब्बा आपके पास आते में कहते हैं, जरा उनको समझाइएगा, रात भर मोबाइल देखते हैं, बूढ़े हो गए। हमने कहा तुमने क्यों दिया मोबाइल? यानी कई बच्चों ने शिकायत की है। मेरे मुसलमानों, इस पर रोक लगाओ, ये खतरनाक चीज है, आपको हमको बर्बाद करने वाली चीज है, लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, अपनी हालत को बदलें, जिंदगी को बदलें, अपने बच्चों को मकतब में जरूर लाएं। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारी माएँ रास्ते पे खड़ी रहती, गाड़ी भाग जाएगा, इसलिए कि पैसा दे रखा है। मैं नहीं मना करता आप पढ़ाइए, मैं कहता हूं पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाइए। आज जरूरत है बेहतरीन डॉक्टर की, आज जरूरत है बेहतरीन इंजीनियर की, आज जरूरत है बेहतरीन प्रोफेसर की, आज जरूरत है बेहतरीन कलेक्टर की। वो मुसलमानों में पैदा करो। कैसे पैदा होगा? आज उस तालीम पर भी कोई तवज्जो नहीं। इसलिए दीनदारी के साथ दुनियावी तालीम दिलाओ, अच्छी दिलाओ, बड़ी से बड़ी डिग्री दिलाओ। जब दीनदार बनाओगे कभी ईमान से फिसलेगा नहीं। मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, आप इस मकतब को कामयाब करें। ख़ास तौर पे मुरब्बी मुकर्रम हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे बड़े हैं, वो इसकी निगरानी माशाअल्लाह कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब भेजें, मस्जिदों में आए, नमाज में लेके आए। आज बहुत से लोग अपनी कमाई में, रोजी रोटी में, घरों में भी बच्चों से परेशान हैं। आज हज़ारों केसेस हैं। अल्लाह अकबर। इमारत शरिया सुंगड़ा में हर 2 दिन, आज भी एक केस था, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, अल्लाह, औलाद हो गई, आपस में जुदाई हो रही बच्चों के बाद। वजह यह है कि दीन को नहीं जानते, इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं जानते। अरे बीवी लड़ने की चीज थोड़ी है। लोग कहते हैं वो शक करती है, तुम शक का मौका क्यों दे रहे हो? आप जानते हैं बीवी के बारे में हुक्म ये है, झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलने की इजाजत नहीं, हराम है, लानत उस पर बरसती है, अल्लाह ने फरमाया। लेकिन 3 जगह झूठ बोलने को अल्लाह के नबी ने जायज करार दिया। एक, कदिबुर रजुल इम्राअतहु लियुर्दियाहा, आदमी का अपनी बीवी को झूठ बोलना उसको खुश करने के लिए। ये भी आप सुन लीजिए, वरना आप सगड़ी झूठ बोलेंगे। क्या मौल साहब कहेंगे झूठ बोल सकते? आप कहीं बैठे हो बाजार में, बीवी फोन करती, कहां ना इमाम साहब के पास बैठा हूं। अच्छा, लोग बात भी करा देते हैं, वो इमाम साहब बन के बात भी कर लेते हैं। एक साहब ने हमको बताया था। तो बहरहाल बीवी को झूठ क्या बोल सकते? मिसाल तौर पर औरतों का एक मिजाज है, अगर आपने बेहतरीन कपड़ा आप ला के दें, शानदार कपड़ा ला के दें,
अगर आप कीमत कम बताएंगे कहेंगे ये क्या कपड़ा, मिजाज है। अगर आप उस कपड़े की कीमत 5,000 कहेंगे, अरे मेरे शौहर की तरह कोई नहीं, और लिहाजा आपने 1,000 रुपए का कपड़ा लिया है, लेकिन बीवी को जब देते हैं कहा कि देख तेरे लिए 3,000 5,000 का कपड़ा लेके आया, बीवी खुश हो जाएगी। मैंने माइक में कह दिया स्टिकर हटा के लेके आएंगे वरना फंस जाएंगे। तो बहरहाल अब ये अब छूट, अब हर वक्त बोलिए गलत है, नाजायज हराम है, झगड़ा करने की चीज है। बीवी शक करेगी तो क्या हुआ? मैं कहता हूं, मैंने अपने साथियों से एक दफा कहा कि बीवी का शक करना शौहर को बहुत से गुनाह से बचा देता है। मेरी बात गौर कीजिए, शौहर बूढ़ा हो जाए, औरत बूढ़ी हो जाए, शक करना नहीं छोड़ेगी। एक साहब थे, बीवी बहुत शक करती थी, उन्होंने दाढ़ी रख लिया, नमाज शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तस्बीह ले ली। बीवी कहती मैं तुम्हारा हाल जान रही हूं, तुम हूर पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। अब दूर कर देंगे सब। अल्लाह के नबी की बीवियों ने शक किया, अलबत्ता आपकी जिम्मेदारी है बीवी को इतना प्यार। कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतम वरहमा, बीवी शौहर से मोहब्बत करे, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, एक दूसरे पर मेहरबान हो जाए। बीवी खाना पका रही हाथ बटा दो, बर्तन धो रही हाथ बटा दो, बिस्तर लगा रही हाथ बटा दो। मुसलमानों ये तो अल्लाह के नबी का तरीका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत आयशा पानी पीती हैं, आप कहते हैं आयशा मुझे पानी पिलाओ, और आपने पूछा आयशा तुमने कहां पर मुंह लगा के पानी पिया बताओ? उसी जगह अल्लाह के नबी मुंह लगा के पानी पीते हैं। और आज का शौहर बीवी अगर पानी पी, हाँ मैं तेरा झूठा पीऊंगा, अरे फिर किसका पिएगा? पड़ोसन का। मेरे दोस्त बुजुर्ग, इसलिए अपने घर के माहौल को बदलें, घर की तरबियत करें। हर आदमी अपने आप को बदले, मैं बदलूं अपने आप को, आप अपने आप को बदलें। किसी किस्म की परेशानी है मेरे मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखना, फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा, सारे तुम्हारे मसले को अल्लाह हल कर देगा। घर की हो, बाहर की हो, नौकरी हो कि तिजारत की हो, सेहत की हो, हर मामले को अल्लाह हल कर देगा। अल्लाह मुझको आपको नमाज का पाबंद बनाए, इस मकतब को अल्लाह कबूल फरमाए, आप सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले जालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमाए, अल्लाह एक एक ईमान वाले हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको मुहलिक और दाइमी अमराज से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमाए। अल्लाह इस महल्ले को, इस महल्ले वालों को कबूल फरमाए, इस महल्ले में जितने मरीज हैं अल्लाह सब कुछ शिफा अता फरमाए। अल्लाह इस महल्ले में जितने बच्चे और बच्चियां शादी होने से रह गए अल्लाह उनका बेहतर जोड़ा अता फरमाए, जो शादी हो गए जोड़े को अल्लाह सलामत रखे। इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मरकज़ुल उलूम सूंगड़ा की मरकजियत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।